हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और क्या उसको रेजिस्टेंस मिलती है, मतलब कैसे लोग उसको ग्लोबलाइजेशन से दूर रहते हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, एक जनार्दन की, एक रामधारी की एंड एक सारिका की। अभी जनार्दन क्या है, वो एक कॉल सेंटर में काम करता है और जहाँ पे वो जॉन बन जाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है एंड वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन डिफरेंट लैंग्वेज में किसी और कंट्री में। तो ये होती है आउटसोर्सिंग। जब हम किसी कंट्री में रह के किसी और कंट्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो इससे कि वो कम्युनिकेशन कर रहा है अब्रॉड के साथ, वो कम्युनिकेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, उनको सिखा रहा है। ठीक है, देन रामधारी क्या है, रामधारी ने क्या किया है, उन्होंने अपनी बर्थडे गिफ्ट परचेज़ किया है फॉर हर डॉटर एंड उन्होंने एक साइकिल परचेज़ किया जो कि चाइना में बना हुआ है लेकिन इंडिया में उसको बेचा जा रहा है और उसको वो सस्ते में मिल गया। तो वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज़, मतलब बाकी कंट्री की वो प्रोडक्ट को वो खरीद रहा है, वो बना चाइना में लेकिन बिक इंडिया में रहा है। ठीक है, एंड सारिका क्या है, सारिका को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे कि वो अपनी कॉलेज लाइफ को कंटिन्यू कर सकते, कॉलेज की स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट करियर चूज़ कर सकती है, जॉब में इन्वॉल्व हो सकती है। एंड ये क्यों है, क्योंकि उसको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बिकॉज ऑफ हर न्यू जनरेशन। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है बाय हर फैमिली। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाकी की कंट्री का बहुत बड़ा रोल है। जैसे यहाँ पे अब्रॉड में हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ पे हम दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट जो है परचेज़ कर रहे हैं, यहाँ से हमें वहाँ से इंस्पिरेशन लेके हमें यहाँ पे बहुत बेनिफिट हो रहा है। हमें ट्रेडिशनलिटी को छोड़ के हमें मॉडर्नाइजेशन आ रही है यहाँ पे, या गर्ल्स को चांस मिल रहा है कि वो आगे जाके अपना इंडिपेंडेंट करियर चूज़ करें। तो ये सब पॉजिटिव कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ है नेगेटिव एग्जांपल्स कि क्या हमें दूसरी कंट्री के इम्पैक्ट में हमारी कंट्री में कुछ बुरा होता है। जैसे कि फार्मर्स ने सुसाइड कमिट किया बिकॉज उन्होंने MNC से सीड परचेज़ किए थे और अब उसके पास पैसे नहीं है वापस उसको उसकी पेमेंट करने के लिए। ठीक है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इंडियन कंपनी बॉट राइवल कंपनी, अभी जो बाहर की राइवल कंपनी है वो इंडियन कंपनी ने परचेज़ की है, तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन शॉपकीपर्स फेस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, अभी शॉपकीपर्स को यहाँ के बाहर वाले प्रोडक्ट्स के साथ अपना कंपटीशन करना पड़ा, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उनके प्राइजेस भी कम होते हैं। देन फिल्म कॉम्पीट फॉर हॉलीवुड, वो बोलते हैं कि आपने कॉपी की है फिल्म फ्रॉम द हॉलीवुड, ये सारी स्टोरी हॉलीवुड पे बन चुकी है। देन मिलिटेंट फोर्स गर्ल्स नॉट टू वियर वेस्टर्न क्लोथ्स, ठीक है, वेस्टर्न क्लोथ्स का जो इम्पैक्ट है वो बाहर से आ रहा है और उन्होंने मिलिटेंट्स ने बोला है, मतलब जो भी कोई आर्मी ऑफिसर्स वगैरह हैं, जैसे अफगानिस्तान वगैरह में ये बहुत है कि गर्ल्स को कि आपने वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहननी है। तो मतलब ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, वो पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। ठीक है, हमारे कहीं ना कहीं वो हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, ग्लोबलाइजेशन है वो किससे डील करता है, फ्लोज के साथ, मतलब लेन देन में बिलीव करता है। फ्लोज किसका होता है, आइडियाज़ का, कैपिटल का, कमोडिटीज़ का, पीपल का। ठीक है, हमारा कोई आइडिया वहाँ पे जाके काम कर रहा है तो वो भी एक फ़्लो है। हमारी कैपिटल, हमारा पैसा वहाँ पे जाके इन्वेस्ट हो रहा है, वो भी फ़्लो है। हमारी कमोडिटीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे फ़्लो हो रहा है। देन पीपल, हमारे जो यहाँ पे वर्कर्स हैं या हमारे जो एम्बेसी के पीपल हैं इंडिया से वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी फ़्लो है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड है, मतलब पूरा वर्ल्ड जो है एक साथ कनेक्ट हो जाता है डिफरेंट फॉर्म्स में, तो इसको वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस बोलते हैं। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि ये किसी एक बेसिस पे नहीं इन्फ्लुएंस होता, इसके बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं। मतलब हमारी इकॉनमी पे भी, हमारी सोसाइटी पे भी, हमारे कल्चर पे भी, हर जगह ग्लोबलाइजेशन का इन्फ्लुएंस होता है, किसी एक जगह पे नहीं। और इम्पैक्ट जो है वो अनइवन है। ठीक है, मतलब कि कई बार सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, इकोनॉमिक इतना कम होता है, कई बार इकोनॉमिक ज़्यादा होता है, सोशल कम होता है। और ये भी हो सकता है कि किसी जगह पे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा और किसी जगह पे दूसरे में सोशल इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो। डिफरेंट एरियाज़ पे डिफरेंट इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे रूरल एरियाज़ में कम इम्पैक्ट होगा ग्लोबलाइजेशन का, जबकि मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है ग्लोबलाइजेशन का। डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का डिफरेंट इम्पैक्ट है। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज़ क्या है ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन हुई तो हुई क्यों,
तो ह्यूमन हिस्ट्री में ही बहुत फ्लोज हो चुके हैं, कंसिस्टेड ऑफ फ्लोज। मतलब जब भी हमारी हिस्ट्री को देख लो तो वहाँ पे जो भी राजाओं ने रूल किया है या जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया है, तब से ही ये फ्लो चलता आ रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। ठीक है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई तो वो भी ट्रेड करने के लिए आई थी। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो राजा थे वो अपना सामान, अपने स्पाइसेस वगैरह बाहर एक्सपोर्ट करते थे। तो मतलब ह्यूमन हिस्ट्री से ही ये फ्लोज जो हैं वो चलते आ रहे हैं। लेकिन जो अब की ग्लोबलाइजेशन है, द कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, वो डिफ़र कैसे करती है फ्रॉम द ह्यूमन हिस्ट्री इन द स्केल एंड द स्पीड। अभी स्केल जो है ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रेड होता है। एंड स्पीड, अभी स्पीड बहुत बढ़ गई है। पहले इतने ज़्यादा दिन लग जाते थे कोई सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने में, लेकिन अभी स्पीड इतनी ज़्यादा है, एक दिन में सामान वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो बेसिकली टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है एज अ कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इनके इन्वेंशन से हमारी जो है काम करने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी हम यहाँ पे बैठ के इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से बैठ के यूट्यूब पे कुछ भी देख सकते हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल कोई भी प्लेटफॉर्म पे। तो हमारी जो है इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और इससे हमें ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ हो गई है। एंड देन प्रिंटिंग इन नेशनलिज्म इन हिस्ट्री, मतलब आपने सबने पढ़ा है कि हिस्ट्री में प्रिंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में या रशियन रेवोल्यूशन में, सब में प्रिंटिंग जो है वो लोगों को अवेयरनेस फैलाता है। ऐसे ही जो टेक्नोलॉजी है वो अपने डिफरेंट तरीके से, टेलीग्राफ से, टेलीफोन, माइक्रोचिप से हमें अवेयरनेस फैलाती है, हमारी मॉडर्नाइजेशन करती है। हमारे पास ईजी मूवमेंट, अभी ग्लोबलाइजेशन क्यों इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अभी हम इजीली मूवमेंट्स कर सकते हैं, इसलिए हम एक सामान को दूसरे सामान पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो आइडियाज़, कैपिटल, पीपल और कमोडिटीज़ बहुत इजीली अभी फ्लो होने लग गई हैं, लेकिन उनकी पेस वेरी हो सकती है, मतलब उनकी स्पीड वेरी हो सकती है। जैसे कि कैपिटल, कमोडिटी ईजियर ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे जो सारा सामान एक्सपोर्ट होता है वो शिप्स में या एरोप्लेन्स में बहुत जल्दी एक्सपोर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम पीपल को मूव करवाना चाहें तो वहाँ पे टाइम लगता है, पासपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, फिर वीज़ास लगवाना पड़ते हैं, फिर वहाँ जाना पड़ता है, फिर फ्लाइट का वेट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें, इनकी स्पीड जो है वेरी हो सकती है, लेकिन इनकी मूवमेंट्स जो है बहुत ईजी हो गई हैं। अभी इंटरकनेक्शंस जो हैं बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं। इम्पैक्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ अनदर, मतलब अगर किसी दुनिया में कोई एक पार्ट पे कोई चीज़ हो रही है, वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रही है, तो वो पूरे वर्ल्ड में उसको फील होगा। जैसे अभी कोरोना वायरस, ठीक है, हुआ चाइना में था, लेकिन पूरे वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला। ऐसे ही अगर कहीं जगह पे सुनामी आ जाती है या फ्लड आ जाता है तो पूरे वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और ठीक है, रिफ्यूजीज़ जो हैं वो बिखर जाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उस कंट्री का कम हो जाता है। ऐसे ही बहुत इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कोई बर्ड फ्लू, सुनामी है, वो नेशनल बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते कि हमें सिर्फ जापान में ही आना है या हमें सिर्फ श्रीलंका में ही आना है। वो अपना बॉर्डर्स क्रॉस करके दूसरी कंट्री को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कॉजेस एंड द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।